I hope you are doing well. Myself, Manjula. Let's continue our discussion on South Asia and the contemporary world. This is part 4 of that chapter from class 12 political science, and in this part, we are going to look into India's relation with its neighboring countries. Okay, let's start. See, this India and its neighbors, this part 4 video, I will divide it into two section A and B. This will be a section A, and in this one I will discuss about India's conflict with Pakistan, and section B I will discuss about India's relation with Maldives, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, with all the other neighboring countries. Okay, so keep this in mind. So we'll discuss about the India and Pakistan. Okay, see, after partition, India and Pakistan, they fought 4 wars. Okay, you can see here 1947, then 1965, then 1971, and then 1999 Kargil War. First war, that is 1947, that took place because of Jammu and Kashmir. See, one thing keep in mind, out of these 4 wars, 3 wars, were connected with Jammu and Kashmir, 1947, 65 and 1999. 1971 is actually connected with the liberation of Bangladesh. A brief information about all the 4 wars. Now see, as you all know that during British period we had 2 types of administrative system. You can see here this red part is actually British province, and this yellow part basically princely states. Okay, so Britishers जब India छोड़ के गए थे, that time all these princely states, they had options like they should either merge with join with Pakistan or with India, right? और या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते, बिकॉज पैरामाउंटेंसी पॉलिसी जो उनका ब्रिटिशर्स के साथ जो था, दैट वॉज लैप्स्ड व्हेन दे लेफ्ट इंडिया, राइट? सो इनके साथ ये था कि ये किसके तरफ मर्ज होंगे. ओके, एंड देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, बहुत जो उस टाइम पे प्रोमिनेंट लीडर जो थे, दे एक्चुअली ट्राइड देयर लेवल बेस्ट दैट कि ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, आई मीन अराउंड नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स, काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इन सारे प्रोमिनेंट लीडर्स ने आई मीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया था, बट कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स था. फॉर एग्जांपल हैदराबाद, जूनागढ़ एंड दिस जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर से 3 वॉर्स कनेक्टेड है, राइट? नाउ फर्स्ट 47 में जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम पे प्रिंस कौन थे? महाराजा हरि सिंह. ओके, सो ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन विद पाकिस्तान और आइदर विद इंडिया. ही विल स्टे इंडिपेंडेंट, right? And what happened, Pakistan was not in favor that Maharaja Hari Singh Jammu and Kashmir को independent country बना के रखेंगे. तो पाकिस्तान attacked Jammu and Kashmir basically in 1947. okay, यहाँ पर अटैक हुआ था, एंड देन विद दैट रिजल्ट इनटू दे ऑक्युपाइड ऑल दीज प्लेसेस, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर, एक जो आज के टाइम पे हम सुनते हैं अबाउट दिस लाइन ऑफ कंट्रोल दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, सो 1947 वॉर में क्या हुआ? दिस लाइन ऑफ कंट्रोल वाज मेड एंड दिस प्लेस गॉन टू पाकिस्तान हैंड. ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, राइट? बिकॉज ये मैटर यूनाइटेड नेशन पे चला गया था, देन ये पाकिस्तान ने ये रीजन को ऑक्युपाई कर लिया था उस वॉर में, राइट? This we call it Pakistan occupied Kashmir, and this one India occupied this Kashmir place. Okay, और यहाँ पर याद रखना, this line over here अक्षय चिन्ह के पास, यहाँ पर इस लाइन को हम कहते हैं LAC, that is with this is actually occupied by China, and इस लाइन को हम कहेंगे LAC, and this one LOC, that is line of control. Okay, और पाकिस्तान इस रीजन को कहते हैं गिलगिट बल्तिस्तान, एंड दिस रीजन इसको कहता है वो आज़ाद कश्मीर, बट टुगेदर ये सारा रीजन जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, राइट? सो ये था आई मीन 1947 के बाद जो वॉर हुआ था, उसके बाद ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आया था. ओके, 1965 वॉर जो है दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस. अच्छा, 47 का ये वॉर का मैप देखना, वॉर से पहले ये लोकेशन इस तरीके से था जम्मू एंड कश्मीर का, बट आफ्टर दिस वॉर ये सारा रीजन जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया. ओके, देखो 1965 वॉर जो दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो कनेक्टेड विद जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर अटैक्ड ओवर हियर दिस पर्टिकुलर लोकेशन, उसने LOC को क्रॉस के यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है? एंड देन ऑफकोर्स इंडिया ने रिटेलिएट किया था. इंडिया ने फ्रॉम दिस पंजाब प्रोविंस रीजन में भी उसने अटैक किया था, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर भी कोई सेटलमेंट जो था दैट वॉज नॉट क्लियर कट, यहाँ पर विनर कोई डिक्लेयर नहीं हुआ, बट ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा लैंड एरिया जो था इंडिया ने उसने ऑक्यूपाई कर लिया था, एंड देन ऑफकोर्स पाकिस्तान ने भी ऑक्यूपाई किया था, बट ज़्यादा लैंड एरिया को इंडिया ने ऑक्यूपाई किया था. एंड देन ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ पर विद द मीडिएशन ऑफ USSR
पाकिस्तान इंडिया ने ताशकंद में एक एग्रीमेंट साइन किया था. ताशकंद बेसिकली उज्बेकिस्तान's capital. Let me show you the map. You can see the location of Uzbekistan over here. Central Asia में located है Uzbekistan, and Uzbekistan's capital Tashkent over here. Okay. USSR played mediating role in this one. Okay, so ताशकंद यहाँ पर एग्रीमेंट जो हुआ था, USSR ने यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर वो डिक्लेरेशन साइन हुआ था ओवर इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एंड एट दैट टाइम ऑफ कोर्स उज्बेकिस्तान वाज पार्ट ऑफ USSR. आफ्टर 1965 वॉर, उसके बाद जो वॉर हुआ था दैट वाज इन 1971. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन दैट अबाउट बांग्लादेश के पार्ट में हमने डिस्कस किया था. दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. ओके, उसमें ऑफ कोर्स इंडिया जो था उसने जीत गया था और एक न्यू कंट्री क्रिएट हुआ था, दैट वाज बांग्लादेश. एंड 1999 वॉर इज एक्चुअली कनेक्टेड विद जम्मू एंड कश्मीर. ये कारगिल में हुआ था. लेट मी शो यू इन द मैप. यू कैन सी द लोकेशन ऑफ कारगिल ओवर हियर. यहाँ पर देखना जम्मू एंड कश्मीर में ओवर हियर. दिस इज LOC. सो कारगिल वॉर जो था दैट वाज एक्चुअली टुक प्लेस इन दिस लाइन ऑफ कंट्रोल के इस रीजन में हुआ था. ओके, एंड दिस इज द कारगिल डिस्ट्रिक्ट. ऑफ कोर्स इस वॉर में भी जो विनर जो था दैट वाज इंडिया. देखो, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 4 वॉर्स, इंडिया और पाकिस्तान का और भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी जम्मू एंड कश्मीर में ओवर दिस रीजन सियाचिन ग्लेशियर, इसको लेके भी इसके किसके कंट्रोल में ये होना चाहिए, किसका टेरिटरी, इसको लेके भी काफ़ी डिस्प्यूट एग्जिस्ट होता रहता है. यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बट इन टुडेज टाइम दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस सियाचिन कन्फ्लिक्ट जो 4 वॉर्स हुए थे, और भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ड्यूरिंग 1990s के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इस दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक आर्म्स रेस इंक्रीज हुआ था, बिकॉज बोथ द कंट्रीज वर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेपन्स एंड मिसाइल्स विद देमसेल्फ. ओके, सो जैसे 1998 में इंडिया ने पोखरण राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एंड द सेम ईयर after a few months Pakistan's also in the Chagai Hills in Pakistan, it also done the nuclear test. Okay, so now in 1998 they both became nuclear states. So of course direct and full scale war jo tha that should be avoided, and they avoided that. But unfortunately 1999 में in spite of being the nuclear state एक war हुआ था. Okay, जिसमें इंडिया जो था वो जीत गया था. अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि बोथ द गवर्नमेंट्स दे कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर. ओके, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ऑफ कोर्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ब्लेम्स ऑन इंडियन गवर्नमेंट. दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल द एरियाज लाइक यू कैन सी हियर, इंडियन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम्स ऑन पाकिस्तान दैट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कैरी आउट टेररिस्ट attack strikes against India, especially in Jammu and Kashmir region. Okay, so Indian government पाकिस्तान के पे ब्लेम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक जो है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में अपने डिफरेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थ्रू वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ पर वो टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, एक इनस्टेबल सिचुएशन वहाँ क्रिएट करते हैं. देन यू रिमेंबर द रिसेंटली पुलवामा अटैक, उरी अटैक. ओके, मुंबई में भी अटैक हुआ था, एंड देन पार्लियामेंट अटैक्स. ओके, सो जितने भी टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में होते हैं इंडिया ब्लेम्स ऑन पाकिस्तान. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड वन, India blames on Pakistan for this, supporting this pro-Khalistan movement in 1985-1995 time period. Okay, so basically 1985 के time period में एक pro-Khalistan movement start हुआ था in the Punjab region. वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी के लोग थे, they demanded that they should made a separate country. Okay, for them, right. उसके that was basically Khalistan, right. But although Indian government ने उसे काफ़ी control कर लिया था उस movement को, but इंडिया ने ब्लेम किया था दैट पाकिस्तान एक्चुअली सपोर्टेड दैट प्रो खालिस्तान मिलिटेंट ग्रुप इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, फाइनेंस, एवरीथिंग. ओके, एंड थर्ड वन, इंडिया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है दैट इज एक्चुअली पाकिस्तान का जो स्पाई एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस. ओके, सो इस पर्टिकुलर जो ISI जो उनका पाकिस्तान का स्पाई एजेंसी है उसके अगेंस्ट इंडिया है. दैट इंडिया ब्लेम्स दैट दिस ISI एक्चुअली इट कैरीज anti-Indian campaign in north-eastern states. Okay, जैसे north-eastern states है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा इन ऑल जो north-eastern states है वहाँ पर ये anti-Indian campaign लॉन्च करता है दिस ISI secretly through from नेपाल, बांग्लादेश एंड ऑल. सो वो एक और पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, राइट.
And see, Pakistan government is also against India. That is, Pakistan government blames Indian government that, India is actually India or Indian government or India ki jo security agencies, and they are actually, creating trouble in the provinces of Sindh and Balochistan, or in Sindh and Balochistan separatist group को support करते हैं. Basically ये जो province है ना, you can see here Pakistan, यहाँ पर this one is the Balochistan province and this one सिंध प्रोविंस. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर भी डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, तो दे ऑल्सो डिमांड अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट ओवर हियर. वो यहाँ पर सेपरेट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. दे वांट दैट दे शुड क्रिएट अ सेपरेट कंट्री फॉर देयर एथनिसिटी, एंड दैट लेड टू कन्फ्लिक्ट विद इन पाकिस्तान. और पाकिस्तान ये ब्लेम करता है समवेयर और द अदर इंडिया इज एक्चुअली supporting these separatist group. Okay, that is Sindh and this Balochistan. Apart from these wars which took place between India and Pakistan over the Kashmir issue, or you can say liberation of Bangladesh, and then we have seen a issue on the Siachen, and then of course दोनों countries एक दूसरे के ऊपर कैसे blame game करते हैं, all those we have seen. There is one more dispute that exists between India and Pakistan, that is over the water dispute. Okay, so basically water dispute is actually connected with the Indus River. Okay, 1960s तक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते थे ओवर दिस शेयरिंग ऑफ इंडस रिवर वाटर. बट फाइनली इन 1960, ओके 1960 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान एंड इंडिया दे बोथ साइन द इंडस वाटर ट्रीटी. ओके, एक एग्रीमेंट साइन किया था. तो कीप दिस इन माइंड, दिस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटिंग रोल प्ले किया था. बट स्टिल वाटर शेयरिंग के ऊपर आज भी उसके जो इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते. यू कैन सी हियर दिस इंडस रिवर. ओके, इंडस वाटर, दिस इज द इंडस रिवर. इट एक्चुअली ओरिजिनेट्स इन तिब्बतन प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान. आई मीन चाइना ने जो तिब्बतन प्लेट्यू ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ से ओरिजिन होता है, राइट. देन इट goes to जम्मू एंड कश्मीर रीजन ओवर दिस पर्टिकुलर लोकेशन. अब लोकेशन देख लेना ध्यान से यहाँ पर. ओके, और इसके डिफरेंट ब्रांचेस भी है. ठीक है, अच्छा, इस वाटर ट्रीटी में क्या साइन हुआ था, क्या डिसाइड हुआ, एक मेन पॉइंट याद रखना. जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट 1960 में साइन हुआ था, और दैट टाइम ऑफकोर्स पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था. प्रेसिडेंट अयूब खान वॉज द पाकिस्तान का प्रेसिडेंट थे, और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी थे. ओके, सो इनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसमें मेन चीज़ ये याद रखना, रिवर्स ब्यास, रावी, सतलुज टू बी गवर्न बाय इंडिया, वाइल इंडस, चनाब एंड झेलम बाय पाकिस्तान. इसको मैं याद रखने के शॉर्टकट बताती हूँ. जिसके दिस इन माइंड, CJI. ओके, CJI लाइक वी कॉल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो बेसिकली यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कहना आपको. CJI मीन्स C स्टैंड्स फॉर चनाब. ओके, then J stands for Jhelum, you can see here, and then I stands for of course this Indus river. Okay, so ये हो गया CJI. ये तीनों रिवर का जो यूज़ करने का जो राइट है, that is actually with the Pakistan. Okay, and then one more thing keep in mind, RBS, that you can remember by Reserve Bank of Scotland. Okay, R stands for Ravi, B stands for Bias. Okay, एंड देन S स्टैंड्स फॉर सतलुज. इन तीनों रिवर के ऊपर यूज़ करने का इंडिया के पास राइट है. ओके, और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दैट वी विल नॉट गो इन डिटेल्स. जस्ट कीप दिस इन माइंड. वन मोर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द demarcation line in Sir Creek. Okay, Sir Creek, let me show you in the map and then I will explain over there. यहाँ पर देखना, over here, यहाँ पर this is the Sir Creek location. Okay, एक better way इस map में भी देखना. This place I'm talking, let me show in the map again. Let me show in this map clearly. You can see here. Let me zoom in. Now see here, you can see the Gujarat. Okay, Gujarat. Over here we have this गुजरात और पाकिस्तान के रीजन के पास है. यहाँ पर देखना, you can see this line carefully. Just see this line over here. देखो, ये जो है दिस इज़ कच्छ एंड दिस इज़ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, राइट. यहाँ इन सिंध और कच्छ के बीच में यहाँ पर देखना सर क्रीक लाइन है. देखो, यहाँ तक जो है ये जो लाइन है, ये तो क्लियर कट यहाँ पर बॉर्डर है. ओके, बट ये जो लाइन है यहाँ पर क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, राइट. एंड मेन थिंग इज दैट सर क्रीक, राइट. सर क्रीक क्या होता है? क्रीक जो है बेसिकली एक वाटर बॉडी होता है
जो रिवर से बहुत छोटा होते हैं, राइट. एक नैरो वाटर वे, एक चैनल की तरह यहाँ पर देखना, दिस इज अ नैरो चैनल ऑफ वाटर वे. ठीक है, तो सर क्रीक जो है ये इस नैरो चैनल ऑफ वाटर वे इसी की बात हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, और ज़्यादा डीप नहीं होता यहाँ पर. एंड ऑफ कोर्स ये एक मार्शी लैंड है, तो यहाँ पर लोग नहीं रहते यहाँ पर फिशिंग वगैरह लोग करते रहते हैं. ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट जो है दैट इज ओवर दिस वाटर वे जो है सर क्रीक, इस वाटर वे के ऊपर है. ओके, सो एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके बाद ये यहाँ पर जो नेम जो था सर क्रीक कहा गया. बिफोर दैट इट वॉज कॉल्ड पैन गंगा. ओके, सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा आई मेंशन हियर. अच्छा, कन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्या है, दिस सर क्रीक जो है दिस इज एक्चुअली 96 किलोमीटर अ स्ट्रिप ऑफ वाटर है. ओके, 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर वे है ये, और इस रीजन के ऊपर एक प्रॉपरली बाउंड्री जो है डिमार्केट नहीं है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, राइट. पाकिस्तान ये क्लेम करता है दैट लेट मी शो एक्सप्लेन दैट इन द डिफरेंट मैप. देखो, पाकिस्तान यहाँ पर ये क्लेम करता है दैट इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इस सर क्रीक रीजन में, दैट शुड बी फ्रॉम दिस ओवर हियर, बिल्कुल यहाँ से होना चाहिए. दैट मीन्स पूरा सर क्रीक का जो वाटर वे दैट विल बी ऑफकोर्स विद दिस इन माइंड पाकिस्तान का पूरा पार्ट हो जाएगा. ठीक है, बट इंडिया कहते हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर जो है दैट शुड बी विद फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस सर क्रीक. ये जो वाटर वे है सर क्रीक का, यहाँ मिडल से होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर. बट पाकिस्तान यहाँ इसका पूरा क्लेम करता है. ओके, सो इंडिया का स्टांस ये है दैट सिंस ये जो वाटर वे है ये एक नेविगेबल वाटर वे है. नेविगेबल मतलब यहाँ पर पूरे साल के ज़्यादातर टाइम पे आप बोट लेके जा सकते हैं, पानी वहाँ ड्राई नहीं है. ओके, सो नेविगेबल जो वाटर वे होता है वहाँ पर एक इंटरनेशनल लॉ आता है विच सेज दैट कि उस पर्टिकुलर वाटर वे में ऑफकोर्स जो डिवीजन होगा दैट विल बी फ्रॉम द मिडिल. सो उसी इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे इंडिया क्लेम करता है, राइट. सो यहाँ जो डिस्प्यूट जो है अभी तक ये इनका क्लियर नहीं हुआ, सॉर्ट आउट नहीं हुआ, ये कन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है. पाकिस्तान जो है पूरा क्लेम करता है और इंडिया जो है ऑफकोर्स वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो मिड से क्लेम करता है. ओके, अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि लैंड जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बना सकते हो, मॉल्स बना सकते हो. नो, इट्स जस्ट अ मार्शी लैंड. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ फिशिंग इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, राइट. तो यहाँ पर सिंस बॉर्डर्स क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, तो नुकसान ये होता है कि जो भी यहाँ पर फिशरमैन होते हैं फ्रॉम पाकिस्तान साइड, फ्रॉम दिस सिंध और कट से इंडियन साइड जो यहाँ पर फिशरमैन फिशिंग करते हैं, दैट टाइम बॉर्डर क्लियरली है नहीं, तो अब वो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के टेरिटरी के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फिर जो पाकिस्तान के आर्मी है वो इंडियन फिशरमैन को पकड़ लेते हैं. ऑफकोर्स यहाँ पर इंडियन आर्मी के लोग जो है यहाँ पर वो पाकिस्तान के पकड़ लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर इन फिशरमैन का बहुत नुकसान होता है इस सिचुएशन से. ये था पूरा पाकिस्तान के डिस्प्यूट के बाद. I hope the India and Pakistan conflict is, clear to all of you. Thank you for watching this video.